खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं 이 시간에도 말씀으로 은혜 받게 하여 주시옵소서. और खुदावंद इस वक्त भी कलाम के जरिए बरकत हासिल करने की तौफीक अता करना, 성령의 충만을 받게 하여 주시옵소서. रूह की ममूरी अता करना। 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 이번 시간에는 기도에 대해서 말씀드리겠습니다. कि अब जो है वो हम दुआ के बारे में सीखेंगे। 하나님 말씀은 빌립보서 4장 6절 7절. हाँ जी, फिलिपियों 4 बाब निकालें 4 से 6 तक। 빌립보서 4장 6절 7절. हाँ जी, फिलिपियों 4 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत निकाल के देखें, जरा पढ़े। 제가 읽겠습니다. आणि बुक्सानी मुछका खोगी है सोइल को जो दुगो। हाँ जी, हाँ जी, पढ़े भी जरा। फिलिपियों 4 बाब ओदी 6 से 7 आज पढ़े। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। आमीन। 아무것도 염려하지 말라고 했습니다. लिखा है किसी बात की फिक्र ना करे। 여러분 오늘 이후로 아무것도 염려하지 마시기 바랍니다. आप भी आज से शुरू करें कि किसी बात की फिक्र करना छोड़ दें। 하나님의 자녀는 염려하는 거 아닙니다. और इसलिए कि खुदा के जो फरजंद होते हैं वो फिक्र किसी बात की नहीं करते, 우리는 모든 문제 해결받은 사람입니다. इसलिए कि हमने तमाम मसाइल से खलासी हासिल कर ली है। 부모가 없는 고아나 염려하는 것입니다. और जिनके माँ बाप नहीं होते, यानी कि यतीम लोग जो हैं वो फिक्रमंद होते हैं। 우리 아버지는 창조주 하나님, 전능한 하나님입니다. हमारा खुदा पूरी कुदरत वाला, सब कुछ पैदा करने वाला खुदा है। 전능한 하나님, 창조주 하나님의 자녀가 염려한다는 거는 그거는 웃기는 겁니다. अगर आपका खुदा पूरी कुदरत वाला और दुनिया को बनाने वाला, पैदा करने वाला खुदा है, अगर तुम फिक्र करते हो तो ये मजाक के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। 우리 아버지는 못하실 것이 없습니다. इसलिए कि हमारे बाप को कोई भी ऐसा काम नहीं जो वो नहीं कर सकता, सब काम कर सकता है। 전능한 하나님이고 천지가 다 우리 하나님 아버지 것입니다. और जो कुछ भी इस दुनिया में है वो पूरी कुदरत वाले खुदा बाप का ही है। 우리는 하나님 자녀입니다. हम खुदा के फरजंद है 우리는 아무것도 염려 안 해도 됩니다. और इसलिए हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। 하나님 자녀는 하나님 아버지가 다 책임지게 돼 있습니다. इसलिए कि खुदा अपने बच्चों की तमाम जरूरियात पूरी करता है, वो तमाम जिम्मेदारी खुद उठाता है। 그래서 다윗이 그렇게 말했습니다. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. इसीलिए दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। 하나님을 목자로 삼고 주인으로 삼는 사람은 부족함이 없는 인생을 삽니다. कि जो लोग अपने खुदा को अपना मानते हैं, चुपान मानते हैं, खुदा को अपना बाप मानते हैं, उनमें किसी चीज की कमी नहीं होती। उन्हें उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होती, फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती। 오늘 본문 말씀 분명히 말했습니다. 아무것도 염려하지 말라 그랬어요. इसीलिए पहली बात में खुदा ने कहा किसी बात की फिक्र ना करो। 아무것도 안에는 안 들어가는 게 없어요. 모든 거 다 염려하지 말라는 거예요. तो इसका मतलब यह है कि किसी बात की नहीं, हर बात, जितनी भी चीजें हैं उन किसी की बात की फिक्र ना करो। 건강도 염려하지 말고 और आप अपनी सेहत की भी फिक्र ना करें 돈도 염려하지 말고 और ना ही किसी और चीज की फिक्र करें 미래에 대해서도 염려하지 말고 और ना ही अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो। 여러분 평생에 네 가지 염려하지 마시기 바랍니다. 네 가지. कि 4 चीजें हैं जिसके लिए आपने कभी फिक्रमंद या परेशान नहीं होना। 첫째로 돈 염려하지 마시기 바랍니다. 돈. सबसे पहले है पैसा। पैसे के बारे में है कि आपने फिक्रमंद नहीं होना।
하나님이 다 채워주시게 돼 있어요. इसलिए कि खुदा सब कुछ मुहैया करता है। 두 번째는 건강 염려하지 마시기 바랍니다. 건강. और दूसरी बात है सेहत के लिए परेशान ना हो। 여러분이 전도하고 세계복음화하면 하나님은 여러분 건강을 축복하시게 돼 있어요. इसलिए कि आप खुदा का मुनादी का काम करते हैं, एवेंजलिज्म के काम में आए हैं, इसलिए खुदा आपकी सेहत भी खुद ही ठीक रखेगा। 세 번째는 여러분 자녀에 대해서 염려하지 마시기 바랍니다. हाँ जी, तीसरी बात है अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद मत हो। 여러분 자녀가 좀 말 안 들어도 염려하지 마시기 바랍니다. कि अगर कुछ खराब हो भी जाता है या बच्चे को बात, तो कोई बात फिक्र ना करें, खुदा खुद ही ठीक कर लेगा। 여러분이 언약이 확실하고 하나님 앞에서 여러분이 올바로 서 있으면 하나님이 자녀들 다 축복하시게 돼 있어요. अगर आप खुदा के ऐद के मुताबिक चलते हैं, करेक्ट चलते हैं, बिल्कुल उसके कलाम के मुताबिक अमल करते हैं, तो खुदा बच्चों की बरकत भी आपको अता करेगा। 네 번째는 아멘. 미래에 대해서 염려하지 마시기 바랍니다. 미래. हाँ जी, अपने काम के बारे में भी फिक्र नहीं करनी कि मेरे पास काम नहीं है कि नहीं। 전도제자는 하나님이 미래를 완벽하게 준비하고 계십니다. इसलिए कि खुदा के जो शागिर्द होते हैं उनके लिए खुदा मुस्तकबिल की तमाम मनसूबाबंदी, तमाम काम खुदा खुद करता है। 미래에 대해서 조금 더 염려 안 해도 됩니다. इसलिए आप थोड़ा सा भी अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद ना हो। 하나님이 다 책임지게 돼 있습니다. इसलिए कि खुदा आपकी जिम्मेदारी खुद सारी कबूल करता है। 오늘 이 네 가지 잊지 마시기 바랍니다. 염려하지 말아야 될 네 가지. ये 4 चीजें हैं जिनके बारे में पाई साहब ने कहा है कि फिक्रमंद नहीं होना। ये 4 चीजें पैसा, सेहत, बच्चे आपके और तीसरा तुम्हारा काम। ये 4 चीजों के बारे में फिक्रमंद नहीं होना। 첫째, 돈 염려하지 마라. कि सबसे पहले क्या उसने बताया कि पैसे के बारे में फिक्रमंद नहीं होना। 둘째, 건강 염려하지 마라. और दूसरा अपनी सेहत के बारे में फिक्र ना करो। 세 번째, 자녀 염려하지 마라. और बच्चों की फिक्र ना करो। 네 번째, 미래 염려하지 마라. और काम के लिए आपके मुस्तकबिल की फिक्र ना करें। 염려하지 말아야 될 네 가지 한번 말해 보시기 바랍니다. और बताएं जी आप जरा कौन कौन सी 4 चीजें जिनके बारे में फिक्र नहीं करनी, आप बताएं जी। इंग्लिश में बता दें और इंग्लिश में। पैसा, सेहत, हाँ जी, बच्चे और हमारा काम। आमीन। हाँ जी, अंग्रेजी में बताएं, अंग्रेजी में बताएं। 다시 한번 one more time. काशी, हाँ जी, इंग्लिश में बताएं जरा। पहला क्या है? हाँ जी। पहला है मनी, मनी धन, नाम है हेल्थ, 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 हाँ जी, से बंचे चिल्ड्रन या चाइल्ड चिल्ड्रन उरी छानियो से बंचे फोर एंड जॉब, रोजगार। आपका काम और आपका मुस्तकबिल। ठीक है, मेरे वो बैठ जाए। ठीक है, ठीक। 돈 염려하지 마시기 바랍니다. और मेरे अजीजों, इन चीजों को जो आपने पढ़ी है इसके बारे में फिक्रमंद ना हो। 건강 염려하지 마시기 바랍니다. माइक अपनी पैसे के लिए फिक्र ना करे, अपने सेहत के लिए फिक्रमंद ना हो। 지금 질병 있는 사람도 건강 염려하지 마세요. और जो अगर कोई बीमार भी है तो खुदा के खातम कहते हैं आप सेहत के लिए फिक्रमंद ना हो। 시간표 되면 하나님 다 치유하실 것입니다. कि वक्त मुकर्रा के मुताबिक खुदा आपको शिफा देगा। 복음 속으로 들어가고 기도 속으로 들어가고 전도 속으로 들어가면 하나님이 모든 질병 다 치유해 주시게 돼 있어요. कि आप कलाम के अंदर रहें, दुआ के अंदर रहें, खुदा की मुनादी के अंदर रहें। जब आप खुदा का काम करेंगे तो खुदा आपकी सेहत भी ठीक रखेगा, उसकी फिक्र ना करे। 전도하는 사람 하나님 건강 책임지십니다. और इसलिए कि जो खुदा का काम ये मुनादी का काम करता है, खुदा उसकी सेहत अच्छी ही रखता है, क्योंकि खुदा ने उससे अपना काम लेना होता है। 자녀 염려하지 마시기 바랍니다. और अपने बच्चों के बारे में भी फिक्रमंद मत हो। 그리스도 세계복음화 언약 붙잡고 있으면 자녀들 하나님 축복하시게 돼 있어요. अगर आप
आलमी यानी कि दुनिया वर्ल्ड इवेंजलिज्म और आपके मनादी के लिए बाहर निकलेंगे तो फिर खुदा आपकी पूरी जिम्मेदारी खुदा खुद उठाएगा। 미래에 대해서 조금 더 염려하지 마시기 바랍니다. इसलिए अपने मुस्तकबिल की भी फिक्र ना किया करें। 하나님이 완벽하게 축복으로 준비하고 계십니다. इसलिए कि खुदा बिल्कुल आपकी मुकम्मल तैयारी किए हुए है। 자, 첫째로 염려하지 마라. के लिए क्या है, फिक्र ना करें। 그럼 이제 염려하지 않으면 뭐 해야 됩니까? तो अगर हम फिक्र नहीं करते तो हमें क्या करना चाहिए? 오늘 본문에 보니까 오직 모든 일에 기도와 간구하라고 했습니다. तो क्या लिखा हुआ है कि उसके साथ लिखा है तुम्हारी तमाम दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। 염려는 하지 말고 기도는 해라. तो उसने कहा फिक्र ना करे तो क्या करे, दुआ करे। 그것도 그냥 기도하지 말고 감사함으로 기도해라. 감사함으로. आज सिर्फ दुआ ही ना करे बल्कि किसके साथ करे, शुक्रगुजारी के साथ दुआ करे। 모든 것에 기도하라 그랬어요. 모든 것. तो सब चीजों में, एक नहीं हर चीज में। 거꾸로 하면 안 됩니다. 거꾸로. आपने उसके मुखालिफ सिमत में नहीं कि दुआ नहीं करनी और फिक्रमंदी करनी है, फिक्रमंदी नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी बल्कि दुआ करनी है। 하지 말라는 염려는 자꾸 하고 하라는 기도는 안 하면 여러분 인생이 안 되겠죠. कि अगर आप दुआ ना करें और फिक्रें करते रहें तो फिर ये आपकी जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं है, ये फिक्रों वाली जिंदगी होगी। 염려는 하지 말고 기도는 하고. और भाई दुआ ना करें और सिर्फ फिक्र करते रहें तो फिर आपकी कैसी जिंदगी ठीक होगी? 하나님께 아뢰라 그랬어요. 하나님께 아뢰라. तो उसने है वो खुदा के सुपुर्द करो, खुदा जा करेगा, वो खुदा के सामने पेश करो। 사람한테 말하지 말고 하나님께 말하시기 바랍니다. कि लोगों से बातें मत करो, खुदा को वो आकर बताओ। 그렇게 하면 7절에 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 그랬습니다. और 7वीं आयत में लिखा है तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। 응답이 오는데 어디로 오느냐? कि जवाब तो आता है लेकिन कहाँ से आ रहा है, कि किसके पास आएगा? 마음과 생각에 옵니다. 마음과 생각. कि सबसे पहले आपकी सोच, आपका दिलो दिमाग जो है वो ठीक रहना चाहिए। 하나님이 응답을 주시기 전에 여러분 마음에 확신을 주시고 평안을 주시고 기쁨을 주셔요. तो जब आप निजात हासिल करते हैं तो खुदा साहब सबसे पहले आपके दिलों में इत्मीनान, तसल्ली और खुशी जो है वो डालता है। 그래 여러분 마음에 기도했는데 평안이 생기고 기쁨이 생기고 확신이 생기면 그건 하나님이 응답 주신다는 사인이에요. और जब आप निजात हासिल करते हैं, आपके दिल में तसल्ली, इत्मीनान है और खुशी है, तो इसका मतलब है ये आपके लिए साइन है कि खुदा आपके साथ है, आपकी दुआओं को सुनता है। 오늘 이후로 우리 신학생들은 모든 것을 기도로 하시기 바랍니다. और मेरे जब आप जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपकी तमाम बातें जो हैं वो दुआ के जरिए खुदा के सामने पेश की जानी चाहिए। 기도하면 하나님이 우리 기도를 들으십니다. और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है 그리고 반드시 응답하십니다. और वो बिल्कुल आपको उस दुआ का जवाब जरूर देगा। 여러분이 기도가 체질화돼야 돼요. 체질화. और ये आपकी आदत होनी चाहिए, दुआ जो आपकी आदत में शामिल होनी चाहिए। 자, 그러면 큰 첫 번째로 기도가 뭐냐? 기도란 무엇이냐? तो पहली बात यह है कि दुआ है क्या? 기도란 작은 첫 번째로 하나님과 소통하는 것입니다. कि दुआ जो है खुदा के साथ जो है वो कम्युनिकेशन यानी कि राबता करने का तरीका है। 뭐가 소통이 돼야 되잖아요. कि पहले आपको कम्युनिकेशन यानी कि आपके साथ खुदा का राबता होना चाहिए। 하나님과 교제하고 하나님과 소통하는 것이 기도입니다. कि खुदा के साथ आपका राबता होना, खुदा के साथ आपका बातचीत होनी, ये दुआ है। 두 번째로 기도가 뭐냐? 구원 다음으로 중요한 게 기도예요. कि निजात के बाद सबसे जो जरूरी बात है वो दुआ है। 구원이 제일 중요하잖아요. पहले निजात की जरूरत है, 복음이 제일 중요하고
और जो हमारी गॉस्पल है, जो हमारी खुशखबरी है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। कलाम 그다음에 중요한 게 기도란 말이에요. और ये सब कुछ दुआ ही के जरिए हमारे हम इसमें मसरूर रह सकते हैं। 복음은 자꾸 들으면 됩니다. और इसीलिए कलाम जो है हमें लगातार सुनते रहना चाहिए। 그러니까 여러분이 할 건 기도밖에 없어요. 기도. और आपको करने वाला काम एक ही है, वो क्या है? दुआ करें, बस दुआ करें। 그래서 자꾸 기도하는 게 좋습니다. इसलिए आप लगातार वक्तन वक्तन दुआ करते रहते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। 기도하고 또 기도하고 또 기도하고 자꾸 기도해요. 기도. तो कि तो आपने दुआ करनी है, फिर दुआ करनी है, यही सब कुछ है। 기도는 하면 할수록 축복이 되는 거예요. और दुआ ही आपके लिए फिर बाद में बरकत का बायस बनती है। 성령 충만해져요. और दुआ के जरिए ही पाक रूह की ममूरी हमें मिलती है। 그리고 세 번째로 기도가 뭐냐? 하나님의 손을 움직이는 거예요. 하나님의 손을. और तीसरा बात है कि खुदा का हाथ जो है दुआ के जरिए आपके ऊपर आता है। 이사야 62장에 보면 이사야 62장 6절부터 12절에 보면 여호와의 손을 쉬지 못하게 하라. 하나님의 손이 움직이는 게 기도예요. और ये खुदा का हाथ जो है, ये साया नबी की किताब उसका 62 बाप है, उसमें अगर देखे तो लिखा है कि दुआ करने वालों के ऊपर खुदा का हाथ जो है वो होता है। 하나님의 손이 움직여야 되잖아요. तो खुदा का जो हाथ है वो हिलते रहना चाहिए, आपके ऊपर जुम्बश करते रहना चाहिए। 하나님의 역사가 일어나야 되잖아요. और ताकि खुदा का काम जो है वो आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए। 이 하나님의 손을 움직이게 하고 하나님의 역사가 일어나게 하는 게 기도란 말이에요. और ये खुदा का हाथ ही आपके ऊपर रहता है, तो इसीलिए खुदा जो आपको बरकत देता है, ये है दुआ। 여러분이 자꾸 기도하면 하나님이 자꾸 움직이시고 역사하십니다. और जब आप दुआ करते हैं तो बिल्कुल जो है खुदा आपको बरकत देता है, वो आपके ऊपर रहना चाहिए। 근데 여러분이 기도 안 하고 있으면 하나님의 손이 쉬고 있는 거예요. 아무것도 안 कि 해요. अगर आप दुआ नहीं करते तो खुदा के हाथ भी सकन रहते हैं, वो हिलते नहीं हैं आपकी मदद के लिए। 그래서 여러분 자꾸 기도하시기 바랍니다. और इसलिए आप जो है वो दुआ करते रहा करें। 자, 그러면 두 번째로 기도하면 어떤 역사가 일어나냐? जब हम दुआ करते हैं तो फिर कौन सा काम जो है हमारी जिंदगी में रूनुमा होता है? 기도하면 첫 번째로 반드시 성령이 역사하십니다. 성령. और सबसे पहले जो है वो पाक रूह का काम होता है, 성령 충만 받는단 말이에요. और वो है रूह पाक रूह की ममूरी। 여러분 성령보다 더 좋은 응답이 없습니다. और इससे पाक रूह की ममूरी के अलावा और कोई अच्छा काम नहीं है। 성령이 역사해 주셔야 돼요. 무슨 일이든. और हमें जो है रूह की ममूरी जो है वो जरूर हासिल करनी चाहिए। 근데 언제 성령이 역사하냐? 우리가 기도할 때 성령이 역사하십니다. और जब कब रूह की ममूरी होती है? जब हम दुआ करते हैं तब ही रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। 하여간 기도만 하면 성령 충만 받아요. और इसीलिए दुआ करते हैं ताकि खुदा का पाक रूह हम में जुम्बश करे, ममूरी हासिल हो। 하여간 뭐 큰 소리로 기도하든 조용히 기도하든 어쨌든 기도만 하면 성령이 역사해요. कि वो आप अपने घर में ऊंची आवाज से करते हैं, खामोशी से दुआ करते हैं, दुआ करनी चाहिए ताकि पाक रूह आप पर नाजिल होता रहे, उसका काम आपकी जिंदगी में जाहिर हो। 두 번째로 여러분이 기도하면 사탄 마귀가 결박됩니다. हाँ जी, तो दूसरा काम होता है दुआ करने से शैतान की ताकतें जो है वो खत्म होती है, इब्लीसी कुव्वतों का खात्मा होता है। 마귀가 꺾어져야 일이 되는 거예요. कि शैतान का पहले आप खत्म करेंगे अंधेरे को तो फिर ही काम होगा। 근데 마귀가 언제 꺾어지고 결박됩니까? और कब आप शैतान के इस काम को या शैतान को खत्म कर सकते हैं? 여러분이 기도할 때 마귀가 결박돼요. जब आप दुआ करते हैं उसी वक्त इब्लीसी कुव्वतों का खात्मा होता है। 여러분이 자꾸 기도하면 마귀가 힘이 빠집니다. और जब आप जितनी जितनी आप दुआ करते हैं उतनी ही शैतान की जो कुव्वत है उसमें कमी होती जाती है, शैतान या इब्लीसी कुव्वतों की कमी होती जाती है।
이 흑암의 세력이 무너지니까 하나님의 역사 일어나는 거예요. जब शैतान की एक ताकत खत्म होगी, वो शैतान भागेगा तो खुदा का काम आपके घरों में, आपकी जिंदगी में होगा। 세 번째로 여러분이 기도하면 하나님이 주의 천사를 보내십니다. और तीसरी वजह जब आप दुआ करते हैं तो खुदा अपने फरिश्तों को आपकी मदद के लिए भेजता है। 베드로가 옥에 갇혔을 때 교회가 막 합심해서 기도한 거예요. आपको पता होना चाहिए कि जब पतरस जो जेल में बंद था, तो जो कलीसिया सी पीछे उसके दुआ कर रही थी। 근데 하나님이 주의 천사를 보내가지고 베드로를 감옥에서 끌어내잖아요. तो ये भी आपको पता है, जो कलाम पढ़ते हैं, कि जब दुआ कर रहे थे तो खुदा ने अपने फरिश्ते भेजे, जिन फरिश्तों ने पतरस को जेल से बाहर निकाला था। 교회가 기도할 때, 성도들이 기도할 때 하나님이 주의 천사를 보내서 역사를 일으키는 겁니다. और इसी तरह जिस तरह दुआ करते हैं, तो वो दुआ कर रहे थे, खुदा ने फरिश्ते भेजकर अपने बंदा पतरस को छुड़ाया। इस तरह खुदा अपने फरिश्तों के जरिए अपने लोगों की मदद करता है जो उससे दुआ करते हैं। 아수르 군사가 쳐들어왔을 때 히스기야 왕이 기도하잖아요. तो हम देखते हैं कि जब असूर के लोग, असूर की फौजें चढ़ाई कर दी थी, तो फिर हिजकिय्याह बादशाह ने खुदा से दुआ की। 뭐 많이 오래 기도한 것도 아니야. 하루 저녁 기도했어요. 하루 저녁. सिर्फ एक दिन उसने दुआ की थी। 그런데 하나님이 주의 천사를 보내서 아수르 군사 18만 5천 명을 치잖아요. तो हम देखते हैं कि खुदा ने असूर के सारे जो 18,000 की फौज थी, उसको खुदा ने किस तरह जो तबाह व बर्बाद किया था। 여러분이 기도의 능력을 과소평가하면 안 됩니다. 기도는 엄청 능력이 있습니다. इसलिए दुआ से आप किनारा ना करें, बल्कि दुआ करते रहा करें। दुआ में बड़ी कुव्वत है। 주의 천사 하나만 보내도 주의 천사 하나만 보내도 18만 5천 명이 죽는다니까요. अगर आप एक हिसाब लगा ले कि अगर एक ही फरिश्ता आके 18,000 की फौज को खत्म कर दे, तो फिर आप सोच लें क्या करेगा, फिर दूसरे फरिश्ते क्या करें। 여러분이 기도하면요, 하나님이 파키스탄에 주의 천사를 보내서 역사를 일으키는 거예요. कि अगर आप दुआ करेंगे तो इसी तरह खुदा के फरिश्ते भी पाकिस्तान में आकर तुम्हारी मदद करेंगे, इसी तरह काम करेंगे। 여러분, 우리 신학생들만 기도해도 파키스탄에 하나님의 역사가 일어납니다. कि मेरे अजीजों, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर यही दुआ करेंगे तो खुदा अपना काम जो है वो पाकिस्तान में भी शुरू करेगा। 그 여러분이 자꾸 기도를 해야 돼요. इसलिए आपको जो है लगातार जो है वो दुआ करते रहना चाहिए। 네 번째로 기도를 하면 하나님이 반드시 응답을 주시고 해답을 주십니다. कि खुदा दुआ करोगे तो खुदा दुआ का जवाब भी देगा। 그래서 여러분 기도가 체질화되기 바랍니다. और इसीलिए दुआ जो है वो आपकी आदतों में शामिल होनी चाहिए। 큰 세 번째로 기도할 때 하나님이 주시는 축복이 있습니다. और फिर यह है कि खुदा जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपको बरकत भी अता करता है। 작은 첫 번째로 여러분이 기도하면 하나님의 지시를 받을 수가 있어요. 하나님의 지시. और एक है, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपको हिकमत भी अता करता है, दनाई भी अता करता है। 상황과 환경을 올바로 해석하게 돼요. 기도를 하면. और दुआ करे तो खुदा आपके रास्ते, आपके तरीकेकार को भी ठीक रखता है। 어떤 사건과 일이 있을 때 기도하는 사람은 그 사건과 일을 올바로 해석하게 된다고. अगर आप किसी हादसे में या आप कोई काम करते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, तो खुदा वो उस जो काम आप करते हैं, खुदा उसको पूरा करता है दुआ के जरिए। 올바로 해석하고 올바로 인도를 받게 됩니다. तो हमें जो है दुआ के जरिए ही खुदा मुकम्मल हमारी रहनुमाई भी या मदद भी करता है। 근데 기도가 없으면 자꾸 불신앙이 생기고 염려가 생겨요. कि जब आप दुआ नहीं करते तो आपके अंदर बेदीनी पैदा होती है, और बेदीनी जो है वो आपको फिक्रमंदी की तरफ लेके जाती है। 그리고 기도가 없으면 자꾸 원망불평이 생겨요. और जब आप दुआ नहीं करते तो अजीबोगरीब आपकी जिंदगी में जो ना होने वाले अनहोने काम आपकी जिंदगी में हो जाते हैं। 모든 사건은 하나님이 우리에게 축복해 주시려고 준 건데
기도가 없는 사람은 자꾸 뭐 사건 일어나면 그냥 원망불평하는 거예요. जो हालात भी हो, जो वक्त जो हमारी जिंदगी में कुछ वाकयात रूनुमा होते हैं, वो खुदा हमारे बरकत के लिए देते हैं, लेकिन हम उस बरकत को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए वो बरकत हम पर उल्टी हमें कोई मुश्किलात पैदा करके चली जाती है। 자꾸 불신앙하고 염려하고 और सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ परेशान होते हैं, फिक्रमंद होते हैं, वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते, 그러니까 실패하는 것입니다. और इसीलिए वो परेशानी ही आपकी नाकामी का सबब बनती है। 그래서 여러분이 어떤 일을 만나든 일단 감사부터 하시기 바랍니다. 감사부터. इसलिए कोई भी आप काम करे, पहले खुदा की आप शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी के साथ जो है काम शुरू किया करें, 하나님 모든 거 합력해서 선을 이룰 거니까. और खुदा का जो हाथ है, कवि हाथ है, वो आपके ऊपर ही जुम्बश करता रहेगा। 어떤 일을 만나든 감사로 기도하면 하나님이 올바로 인도하시게 돼 있어요. ये अगर कोई भी काम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप सच्चे दिल से दुआ करें, खुदा उस जो आपने इरादा किया है, खुदा उसको मुकम्मल तौर पर पूरा करेगा। 이스라엘 백성들이 광야에서 말해요. 물 없다, 고기 없다, 원망 불평하다 다 망한 겁니다. तो हम देखते हैं कि जब इसराइली जो थे मिस्र, जो इसराइली जब बियाबान में थे, तो वो कभी गोश्त नहीं है, कभी पानी नहीं है, हर किस्म की, कभी ये नहीं है, मुश्किलातों में गिरे हुए थे, इन्हीं परेशानियों में थे। 여러분이 감사하고 기도하면 하나님이 축복해 주십니다. अगर आप शुक्रगुजारी के साथ दुआ करते हैं तो खुदा आपको बरकत देगा। 그리고 어떤 일을 만나든지 하나님이 잘 깨닫게 해주시고 말씀을 통해서 깨닫게 해주시고 마음과 생각에 깨닫게 해주셔서 여러분을 올바로 인도하시게 돼 있어요. अगर कोई आपकी जिंदगी में वाकया आ जाए या कोई हादसा पेश आ जाए, तो कलाम के जरिए उसको बेदारी हासिल करें कि ये खुदा ने क्यों वाकया भेजा, क्यों मुश्किल भेजी, या क्यों ये काम हुआ, तो फिर खुदा आपको उसका सही जवाब भी और आपको उसकी बरकत भी अता करेगा। 그래서 기도하는 사람은 하나님의 지시를 받을 수 있다. और दुआ करने वाले जो है खुदा की हिकमत या दनाई भी हासिल करते हैं। 두 번째로 하나님이 기도하는 사람한테 주시는 축복은 필요한 것을 다 채워주셔요. 기도하는 사람한테는. और जो दुआ करते हैं खुदा उनको जरूरियाती जिंदगी की तमाम चीजें जो खुदा अता करता है। 여러분이 인생을 살아가면서 필요한 거 있잖아요. 그러면 기도하는 사람한테 다 채워줘요. कि आप जब जिंदगी बसर करते हैं, हर इंसान की कोई जरूरियात होती है, अगर आप दुआ करते हैं तो वो जरूरियात जिंदगी भी खुदा जो है वो खुद मुहैया करता है। 빌립보서 4장 19절에 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 그랬어. 빌립보서 4장 19절에. 너희 और 모든 इसलिए कि लिखा हुआ है, हाँ जी 19 से लिखा है कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक इत्तेजाज जो है वो रफा करेगा। ये फिलिपियो है, 하여간 फिलिपियो 4 बाब उसकी 19 है कि तुम्हारी हाजतें भी वो रफा करेगा। 하여간 기도하는 사람은요. 하나님이 하여간 축복하시고 채워주시고 역사하셔요. और खुदा जो है वो आपको दुआओं को सुनता, आपको जवाब देता, बरकत देता और तमाम आपके जरूरियात जिंदगी पूरी करता है। 하나님은 기도하는 사람을 아주 귀하게 보십니다. और जो दुआ करते हैं खुदा उनको अपनी नजर में बड़ा मकबूल करता है। 그 사람은 하나님 의지하는 사람이니까. इसलिए वो खुदा की हर बात को बड़े दिल से सुनता और कबूल करता है। 그러니까 여러분이 필요한 것을 하나님께 구하시기 바랍니다. और इसलिए जिन चीजों की आपको जरूरत है वो खुदा से तलाश करें। 파키스탄 신학교에서 필요한 걸 구하시기 바랍니다. कि आपको एवेंजलिज्म स्कूल में किसी चीज की जरूरत है तो खुदा में तलाश करें। 여러분이 필요한 걸 구하시기 바랍니다. कि खुदा आपको दुआ के जरिए तलाश करने की तौफीक अता करे। 그럼 하나님이 너희 모든 필요를 채우시리라. तो इसीलिए उसने क्या कहा कि आपकी जो तमाम जो चीजें हैं वो आपकी जरूरियात जिंदगी की रफा करेगा। वो कौन करने वाला है? खुदा करने वाला है। 기도로 해결 안 되는 건 없어요. कि दुआ के बगैर ये कुछ नहीं हो सकता। 세 번째로 기도하는 사람한테 주시는 축복은
하나님의 뜻이면 무조건 응답됩니다. 하나님의 कि 뜻이면. जो भी खुदा आप दुआ करते हैं, ये बड़ी बात है कि जो भी खुदा की बरकत क्या है कि जो भी आप खुदा से दुआ मांगते हैं, वो खुदा उनका जवाब जरूर देता है। 중요한 건 뭐냐? 하나님의 뜻이냐 아니냐 이게 중요해요. कि सबसे पहली बात यह है कि खुदा की मर्जी उसमें है कि नहीं है, जो चीजें आप मांग रहे हैं। 하나님의 뜻이 아닌 거는 안 되는 겁니다. अगर उसमें खुदा की मर्जी नहीं है तो फिर उसका जवाब नहीं आएगा। 그러나 하나님의 뜻이면 무조건 응답돼. और जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ होती है, उसका जवाब जरूर मिलता है। 그러니까 우리는 이 복음이라는 거는 언제나 나 중심이 아니고 하나님 중심이에요. 하나님 중심. इसलिए हम जो भी काम करते हैं, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, खुदा की मर्जी के मुताबिक करना चाहिए। 내 뜻과 내 생각이 중요한 게 아니에요. कि मेरी मर्जी, मेरी सोच के मुताबिक हमें कुछ नहीं करना, उसकी जरूरत नहीं है। 하나님의 계획이 중요하고 하나님의 뜻이 중요해요. कि खुदा का मंसूबा, खुदा की मर्जी जो है वो जरूरी है। 하나님, 제가 하나님의 뜻을 깨닫게 해주시고 하나님의 계획을 깨닫게 해주세요. 그렇게 기도하라고. तो दुआ करो कि खुदा अपनी मर्जी जानने की और अपना मंसूबा जानने की तौफीक अता कर। 하나님의 뜻이면 무조건 응답됩니다. और खुदा की मर्जी के मुताबिक जो दुआ की जाती है, उसका जवाब जरूर मिलता है। 그리고 전도와 선교를 위한 일이라면 무조건 응답돼요. और जो लोग मिशन और एवेंजलिज्म का काम करते हैं, उनकी दुआओं का जवाब खुदा जरूर देता है। 하나님, 제가 전도하는 사람이 될 수 있도록 건강 주세요. 그건 무조건 응답돼요. कि अगर आप कहते हैं कि मैं खुदावंदा, मैं एवेंजलिज्म का काम कर रहा हूं, मुझे अच्छी सेहत अता कर, तो खुदा आपको जरूर अपने काम के लिए आपको अच्छी सेहत भी अता करेगा। 근데 뭐 복음에도 관심도 없고 뭐 전도 관심도 없으면서 뭐 건강하게 해달라고, 그게 응답이 되겠어요? तो अगर आप ना तो एवेंजलिज्म का काम करते हैं, ना कोई मिशन का काम करते हैं, तो आप कहें जी खुदावंदा मुझे सेहत दे, तो सेहत कहाँ से देंगे? आप खुदा की मर्जी के मुताबिक तो काम करते नहीं। 하나님한테 제일 중요한 게 뭐냐? 복음이고 전도고 선교다. और सबसे जरा जो खुदा के नजदीक जो जरूरी चीजें हैं, वो है गॉस्पल, यानी कि ये खुशखबरी की बिशारत, और उसके बाद मिशन, फिर आपकी एवेंजलिज्म। ये चीजें खुदा के सामने जरूरी हैं। 자, 결론입니다. 결론. और नतीजा क्या है? 첫 번째로 삶의 우선은 기도다. 삶의 우선. 언제나 기도부터 해라. कि आपकी जो जिंदगी है उसका शुरू जो है, पहल जो है वो है दुआ। आपकी जिंदगी में जो पहली पोजीशन देनी है, वो दुआ को देनी है। आप 여러분이 이 명심해야 될 게 있습니다. कि आपको कुछ सोचने की भी जरूरत है कि क्या करना चाहिए। 삶의 중심은 예수 그리스도. कि आपकी जिंदगी का मरकज जो है वो यीशु होना चाहिए, 언제나 예수 그리스도 중심으로 살아야 돼요. और आपको मसीह यीशु की मर्जी के मुताबिक जो है वो मसीह के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। 삶의 우선은 기도. और जिंदगी का जो जीने का पहला मकसद है, ये पहला काम दुआ। 언제나 기도부터 해야 돼. 기도부터. तो आपको जो है वो सबसे पहले दुआ से काम शुरू करना चाहिए। 바울도 어떤 전도 현장에 들어가든지 기도부터 하잖아요. 기도처부터 찾잖아요. कि हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जहां भी अपनी इवेंजलिज्म फील्ड में कहीं भी जाता था, तो सबसे पहले दुआ करता था। 사도행전 1장에도 보면 초대교회가 시작한 게 어떻게 했어요? 언약 붙잡고 기도하면서 초대교회가 생긴 거잖아요. तो हम देखते हैं कि अमाल की किताब पहला बाब देखें कि इब्तदाई कलीसिया वालों ने कहां से शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने ऐद को लिया, खुदा की बात को लिया, और वो कहां गए? दुआ में मशगूल रहे। पहला काम इब्तदाई कलीसिया ने भी दुआ से ही शुरू किया। 그러니까 여러분은 먼저 기도부터 시작하라고요. 기도부터. इसलिए आपको भी सबसे पहले जो पहला काम है, अपना काम शुरू करने से पहले हर काम दुआ से शुरू करना चाहिए। 두 번째는 염려 대신에 기도해라. 염려하지 말고 기도를 해라. तो आप फिक्र ना करें, बल्कि फिक्र करने की बजाय आप दुआ किया करें। 세 번째는 실제 기도를 실천해야 돼요. 실제로 기도를 실천해야 돼요. आपको दुआ जो है आपके अमल में शामिल होनी चाहिए।
ये नहीं है कि मुंह की जुबानी आप कह दे दुआ करनी है, तो उस पर अमल भी करना चाहिए, अमली तौर पर दुआ करनी चाहिए। 기도 시간을 정해가지고 정식기도 내일부터 시작해야 돼. 내일부터. तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको शेड्यूल के मुताबिक कल ही आप शेड्यूल बनाएं, एक वक्त मुकर्रर करें कि इस वक्त मुकर्रर के मुताबिक मैंने दुआ करनी है सुबह। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये नहीं है एक दिन 6 बजे, एक 7 बजे, 8 बजे, 6:30 बजे। अगर 6 बजे है तो 6 बजे ही करनी है। 두 번째는 무시기도. 무시로 마음속에서 계속 기도하는 거예요. तो वो है कि 24 लगातार आपने दुआ करनी है। 그래서 하여간 눈에 보이는 모든 것을 다 기도로 바꿔라. कि इसीलिए क्या है कि जो कुछ तुम्हें नजर में नहीं भी आता है, तब दुआ में खुदा से उसकी दुआ करे। 생각나는 모든 것을 기도로 해라. कि जो भी आप सोचते हैं किसी के बारे में, उसके मुताबिक भी दुआ किया करें। 만나는 사람을 놓고 기도해라. कि जितने भी आप लोगों से आप मिलते हैं, आपका मिलाप होता है, उन लोगों के लिए भी दुआ किया करें। 할 일을 앞에 두고 기도부터 해라. कि जो भी आपके हाथ में कोई काम हो, पाँव आपका जा रहा है काम के लिए, उसके लिए पहले क्या है, दुआ करके अपना कदम उठाएं। 틈만 나면 기도하고 하여간 시간만 나면 기도하고 자꾸자꾸 기도를 해라. कि वक्त के मुताबिक है, जो जब भी कोई वक्त थोड़ा बहुत मिलता है, आप उसमें दुआ करना शुरू किया करें। 지금 메시지 들으면서도 마음속으로 기도하면서 메시지 듣는 거예요. कि अब जो है हमारे दिल में क्या है, दुआ होनी चाहिए कि हम दुआ के जरिए खुदा के खादम का जो पैगाम सुन रहे हैं। 그래서 하루 종일 기도를 체질화시켜야 돼요. तो इसलिए कि ये आपकी आदत होनी चाहिए, दवा आपकी आदत में शामिल होनी चाहिए, दवाइया आदत आपकी बन जानी चाहिए। 그래서 여러분이 기도에 성공을 해야 돼요. 기도에. और मेरे अजीजों, आपको दुआ के जरिए ही कामयाबी हासिल करनी चाहिए। 기도의 사람이 돼야 됩니다. 기도의 और 사람이. आपको दवाइया इंसान बनना चाहिए। 지금 파키스탄에 기도의 사람이 필요한 거예요. इसलिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान को दवाइया लोगों की जरूरत है। 파키스탄 복음화를 위해서 기도하는 한 사람이 중요한 거예요. कि पाकिस्तान के इस आलमी मनादी के लिए, बशारत के लिए एक आदमी भी दुआ जो है वो बड़ी जरूरी है। 하나님이 예레미야에게 너는 내게 부르짖으라 그랬어요. तो इसलिए खुदा ने यिर्मयाह से कहा था, पुकार तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। 많은 사람이 기도 안 해도 너 한 사람만 기도해도 응답하겠다는 거예요. कि ज्यादा लोग ना भी, आप अकेले के लिए, आप अकेले भी दुआ करें तो खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। 그래서 복음 깨달은 사람, 언약 잡은 사람은요, 기도 하나만 성공하면 다 되게 돼 있어요. 다 되게. कि जो लोग खुदा कलाम की जिनको बेदारी हो जाती है, जो इस ऐत के मुताबिक चलते हैं, वो दुआ के जरिए ही सब कुछ हासिल कर लेते हैं। 하여간 기도만 성공하면 모든 응답 축복 다 받게 돼 있어요. कि जो कामयाबी आपको दुआ के साथ मिलती है, उसके साथ आपकी तमाम बरकत भी आपको हासिल हो जाती है। 그래서 여러분은 모든 거를 기도로 해결하는 비밀이 있어야 돼요. और आपके पास दुआ के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आपके पास भेद होना चाहिए। 사람 상대하지 말고 하나님 앞에서 기도를 해라. कि आप लोगों की परवाह मत किया करें, खुदा के सामने दुआ किया करें। 그래서 나만의 기도의 비밀이 있는 사람이 돼야 돼. 기도의 비밀이. और हमें क्या है कि दवाइया भेद के मुताबिक जो है वो हमें दवाइया इंसान बनना चाहिए। 여러분이 꼭 기도의 사람이 되시기 바랍니다. कि खुदा आप सबको दवाइया इंसान बनने की तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 그래서 여러분 이 기도 시간을 정하시고요. इसलिए आपको जो दवाइया वक्त है, जो आपको उसको निकालें, वो बड़ा दवाइया वक्त जो है बहुत जरूरी है। 그다음에 내가 기도하는 장소도 정하면 좋아요. 장소. और इसके लिए दवाइया, आपके लिए दवाइया जगह हो तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। 집중할 수 있는 장소가 좋아요. 집중할 수 있는 장소. और आप जहाँ पर ऐसी जगह पर तलाश करें जहाँ आप अकेले बैठकर किसी चीज पर फोकस कर सके। ये सिर्फ यीशु मसीह पर, कलाम पर, किसी चीज पर अकेले फोकस करें। 집중이 중요해요. 집중이. और ये फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना किसी चीज पर, यह बड़ा जरूरी है। 하여간 여러분이 기도 속에 있으면 안 될 것 같은 일도 다 되게 돼 있어요.
कि अगर आप दुआ में बैठेंगे, जो हमसे नामुमकिन काम है वो भी खुदा कामों को आसान और मुमकिन बनाता जाएगा। 최고 응답받고 최고 축복받는 길 오직 기도다. कि आपका सबसे अच्छी राह और जवाब हासिल करने का जो तरीका है वो सबसे, वो क्या है, वो आपके पास मसीह यीशु है, के जरिए आप दुआ के जरिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं। 하여간 응답받는데 너무 관심 갖지 말고 응답 오고 안 오고를 떠나서 계속 기도를 쌓아가라고요. तो आपको ज्यादा है वो लालच ही नहीं होना चाहिए कि ये दुआ भी, जो भी आपको दुआ सुनी जाती है, जवाब आता है नहीं आता, आप उसकी फिक्र ना करें, उसका लालच ना करें, आप दुआ करते रहे, खुदा जवाब जरूर देता है। 그러면 응답이 두고두고 와요. तो 계속 फिर 와요. जवाब जो है लगातार लगातार आता रहता है। 언제 와도 옵니다. 응답. तो वक्त जब भी आप दुआ करते रहेंगे, किसी वक्त भी जवाब जो है फिर आ सकता है। 한꺼번에 오기도 하고 차근차근 응답이 오기도 합니다. कि कभी कभी तो जवाब 1 मिनट में आ जाता है, कभी कभी थोड़ी देर भी लगती है, तो कोई बात नहीं, दुआ जवाब खुदा जरूर देता है। 기도 안에서 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. खुदा आप सबको दुआ के जरिए कामयाबी की तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 하나님 감사합니다. खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, 복음의 사람이 되게 하여 주시옵소서. हमें कलाम के इंसान बनने की तौफीक अता कर, 무엇보다 기도의 사람이 되게 하여 주시옵소서. और खुदा हमें बरकत से ज्यादा दवाइया इंसान बनने की तौफीक अता कर, 오직 기도하게 하여 주시옵소서. और सिर्फ दुआ करने की तौफीक अता कर, 기도가 체질화되게 하여 주시옵소서. और इस दुआ को हमारी आदत में शामिल कर, 파키스탄이 복음화되게 하여 주시옵소서. और खुदावंद पाकिस्तान में ये गॉस्पल, ये खुशखबरी की बिशारत फैलाने की तौफीक अता कर। 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 감사합니다. 10분 हाँ 쉬었다 जी, 또 शुक्र। हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर ले, फिर मुलाकात होगी जी। Thank you so much. 개인이나 언약 붙잡은 나라는 반드시 승리합니다. और जो लोग ऐद के मुताबिक चलते हैं, ऐद को अपने दिल में रखते हैं, उनको हमेशा कामयाबी जो है वो मिलती है। 근데 언약이 없는 사람은 실패해요. और जिनके दिल में ऐद नहीं होता, जो ऐद के मुताबिक नहीं चलते, वो उनकी हर काम में उनकी नाकामी होती है। 첫 번째로
언약의 중요성입니다. 언약의 중요성. और सबसे जरूरी जो चीज है ऐद के लिए वो क्या है 언약이 얼마나 중요하냐. कि ऐद कितना जरूरी है ऐद की 언약을, अहमियत 언약을 놓치면 어떻게 되냐. 언약을 कि अगर 놓치면. हम ऐद को नजरअंदाज कर दे तो फिर क्या होगा 노아 시대 때 언약을 놓치니까 홍수 심판 받잖아요. तो हम देखते हैं कि नूह के जमाने में जब उन्होंने ऐद को नजरअंदाज किया था तो कितनी बड़ी आफत उन पर आई थी कि सब उस तूफान में मर गए थे 가인이 피제사라는 언약을 놓치니까 인생 실패하잖아요. तो हम देखते हैं कि काहिन ने भी इस ऐद को नजरअंदाज किया और वो नजरअंदाज करना ही उसकी नाकामी का सबब बना 이스라엘이 언약을 놓치니까 애굽의 노예가 되잖아요. तो हम देखते हैं कि इसराइलियों ने इस ऐद को नजरअंदाज किया और वो मिस्र में गुलाम रहे 사사 시대 때 언약을 놓치니까 전쟁이 일어나잖아요. तो हम देखते हैं कि कासियों के दौर में जब कासियों का दौर था उस वक्त उन्होंने नजरअंदाज किया इस ऐद को और वहां पर जंगें बड़ी हुई 그리고 언약을 놓치니까 우상숭배에 빠지잖아요. और जब नजरअंदाज करते हैं इस ऐद को तो लोग बुतप्रस्ती की तरफ माइल होते हैं 이스라엘이 언약을 놓치니까 바벨론의 포로가 되잖아요. और इसराइलियों ने इस ऐद को नजरअंदाज किया और वो बाबल की सरजमीन में असीर होकर गए 이스라엘이 언약을 놓치니까 2000년 동안 방황을 하잖아요. 나라 없이. तो देखते हैं कि इस ऐद को नजरअंदाज किया तकरीबन काफी अरसा तक वो तितर बितर बिखरे रहे उनके पास कोई मुल्क नहीं था 이스라엘이 언약을 놓치고 구원자 예수를 십자가에 못 박으니까 로마의 속국이 되잖아요. तो हम देखते हैं कि इस ऐद को नजरअंदाज किया मसीह यीशु को पकड़कर उसको सलीब दी और उसके नतीजे में क्या था कि वो रोम के कब्जे में रहे 그러니까 언약을 놓치면 완전 실패하고 망하는 거예요. और इस ऐद को जो नजरअंदाज करता है वो तबाह हो जाता है और वो नाकाम हो जाता है 신앙생활은 언약을 붙잡는 것입니다. हमारी मसीह जिंदगी जो है वो इसी पर मुनसर है कि हम इस ऐद को अपने दिल में बिठाएं इस ऐद के मुताबिक हम चलते जाएं 하나님의 약속을 붙잡고 신앙생활 해야 될 거 아니에요. 약속을 붙잡고. कि खुदा के ऐद को दिल में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए जिंदगी बसर करनी चाहिए 하나님이 약속을 주셨는데 그걸 잊어버리면 되겠어요? कि खुदा हमें कोई वादा करता है और हम उस वादे को भूल जाएं इस तरह हो सकता है 사람과 사람 사이도 약속대로 합니다. कि 약속대로. हम जब इंसानों से इंसान मिलते हैं तो हम आपस में वादे करते हैं अगर हम उन वादों को ही भूल जाएं तो फिर आपकी इंसानियत भी खत्म हो जाती है 하나님과 사람 사이도 언약으로 이게 관계가 맺어지는 거예요. और ये ऐद ही है एक वादा ही है जिसके जरिए खुदा और इंसान का रिश्ता कायम रहता है 그래서 여러분이 하나님 앞에서 언약을 붙잡아야 됩니다. इसलिए आपको खुदा के ऐद को अपने दिलों में बिठाना जरूरी है 언약 안에 모든 게 다 들어 있습니다. इसलिए कि ऐद में सब कुछ मौजूद है 그래서 신앙생활이라는 건요, 언약 붙잡고 기도하는 게 다예요. और ऐद के मुताबिक खुदा दिल में रखकर इसके मुताबिक दुआ करना ही सब कुछ है 조금 전에는 언약을 놓친 결과를 말했습니다. कि उससे पहले भी मैंने ये बात कही थी कि नजरअंदाज जो ऐद को नजरअंदाज करते हैं उसका अंजाम फिर क्या होता है 이번에는 언약 붙잡고 승리한 사람들. और फिर वो भी है जो जिन्होंने ऐद को अपने दिल में बिठाया और वो कामयाब हुए 아벨은 피의 언약 붙잡고 예배를 드렸잖아요. हाबल ने क्या किया था कि ऐद के मुताबिक जो है वो बर्रे की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी थी 하나님이 언약 붙잡고 피 언약 붙잡고 드리는 예배를 받아주시는 것입니다. और खुदा जो है खून की कुर्बानी को जो कायन ने दी थी उसको खुदा कबूल करता है या खून की कुर्बानी को खुदा कबूल करता है 노아는 방주를 만들라는 언약을 붙잡았잖아요. और खुद नोहा ने भी क्या किया था खुदा के ऐद के मुताबिक क्या किया था वो अपने दिल में रखकर कश्ती बनाई थी और कश्ती में उसकी जान बचाई गई
그 당대 유일하게 방주의 언약 붙잡고 승리한 사람이 노아예요. और इसीलिए कि उस दौर में सिर्फ ऐत को दिल में रखकर कामयाबी हासिल करने वाला कौन था? नूह ही था। 노아 시대 때 사는 길은 방주 만들고 그 방주 속으로 들어가는 것밖에 없어요. तो उस वक्त ऐद एक ही था कि जो कश्ती में जाएगा वो बच जाएगा, कश्ती के अलावा और कोई चीज नहीं थी। 방주의 언약 놓치고 방주 밖에 있으면 다 심판받고 멸망받는 겁니다. और जो कश्ती के बाहर थे वो तबाह हो गए, वो उन्हीं पर लानते, उन्हीं पर मुश्किलें, उन्हीं पर आफतें आई थी। 예수 그리스도 밖에 있으면 심판받고 멸망받는 거예요. कि यीशु के बाहर जो भी रहता है वो तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, उस पर मुश्किलातें आती हैं, लानतें आती हैं 재앙을 만나는 것입니다. और वो लानतों से उनका मिलाप होता है। 코로나 재앙 시대에 오직 예수 그리스도 붙잡아야 재앙이 무너지는 것입니다. और इसीलिए इस कोरोना के दौर में जो खुद मसीह यीशु पे कायम रहता है वही इस बीमारी से बचा रहेगा। 아브라함은 갈대아 우르를 떠나서 내가 너에게 지시할 땅 가나안 땅으로 가라는 언약을 붙잡았잖아요. और हम देखते हैं कि जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया था कि ऊर के दौर से घर से निकल, अपने माँ बाप के नातों से, रिश्तेदारों से निकल, तो वो भी ऐद के मुताबिक ही वादा की हुई सरजमीन में ही गया था। 그 하나님이 주신 언약 붙잡고 우상 숭배 땅 떠나서 메시아가 오실 언약의 땅으로 갔을 때 승리했잖아요. तो हम देखते हैं कि जब खुदा ने कहा कि ऐद को उसने लिया और उस वादे की हुई सरजमीन में गया, तो उसने शैतान पर बुत परस्ती को छोड़ा और खुदा ने उसे हर बात में कामयाबी अता की। 파키스탄 사람들이 우상을 버리고 오직 예수 그리스도 언약 붙잡을 때 पाकिस्तान के लोग भी जब इन बुत परस्ती को छोड़ेंगे और इस ऐद को दिल में बिठाएंगे, तब भी खुदा जो है कामयाबी आपको अता करेगा। 한국 교회가 복음과 전도 선교의 언약을 붙잡았을 때 하나님이 축복하셨잖아요. तो हम देखते हैं कि जब कोरियन ने इस मिशन को, इस एवेंजलिज्म को, अपने इस ऐद को दिल में बिठाया, तो खुदा ने कामयाबी हमें अता की। 근데 지금 한국 교회가 언약이 희미해진 거예요. 복음이 희미해진 거예요. तो अब जो है वो इसी में वो मजबूत है और इसी की खुशखबरी फैलाने में भी कोरियन मजबूत है। 그래서 한국 교회는 복음을 회복해야 되고 언약을 붙잡아야 돼요. तो हमें भी जो है इस ऐद को जानना चाहिए और इस ऐद को और मजबूती से अपने दिलों में इस ऐद को बिठाना चाहिए। 파키스탄도 마찬가지입니다. 언약 붙잡아야 됩니다. और पाकिस्तान भी ऐसे ही है, उनको भी ऐद को अपने दिल में बिठाना चाहिए। 여러분 신앙생활은요 언약 붙잡는 게 다예요. और जिंदगी जो हमारी मसीह जिंदगी है वो सिर्फ यही है कि हम इस ऐद को अपने दिलों में जगा दें 하나님이 주신 약속을 탁 붙잡아야 돼요. कि खुदा के वादे को हमें अपने दिलों में बिठाना चाहिए। 요셉은 청소년 때 하나님이 주신 꿈을 언약으로 붙잡았잖아요. तो हम देखते हैं कि बचपन में ही जब बच्चा ही था अभी यूसुफ, तो खुदा ने उसे ऐद जो दिखाया था वो ख्वाब के जरिए अपना ऐद दिखाया था। 해와 달과 11별이 자기에게 절하는 그 꿈을 언약으로 붙잡았잖아요. और उसने देखा कि उस ऐद किस ख्वाब को उसने ऐद में लिया था, ऐद को अपने दिल में बिठाया था, वो ऐद था कि किस तरह उसके चांद सितारे और सूरज चांद सितारे उसको सिजदा करेंगे। 근데 그 꿈이 그 언약이 그대로 성취됐잖아요. और वो ऐद जो ख्वाब जो ऐद के मुताबिक था वो उसी तरह बिल्कुल मुकम्मल पूरा हुआ 언약 붙잡는 사람이 승리하는 거예요. कि जो ऐद को अपने दिलों में बिठाते हैं वो हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। 모세는 희생제사의 언약을 붙잡았어. और मूसा ने क्या किया था कि वो सोख्तनी कुर्बानी या बर्रे की कुर्बानी को, खून की कुर्बानी को अपने दिल में बिठाया था और कामयाबी हासिल की थी। 그리고 출애굽의 언약을 붙잡았어요. और वो क्या था कि मिस्र से निकलने वाला ऐद वो क्या था, वो उसने अपने दिलों में रखा था। 그때 출애굽의 응답을 받잖아요. और उसने वहां पे जब खरूज किया तो वो जवाब हासिल किया था। 언약 붙잡아야 승리합니다. और ऐद को दिल में बिठाने से ही कामयाबी मिलती है। 여호수아는 가나안 정복의 언약을 붙잡은 거예요.
और जो योशुआ था उसने कनान की सरजमीन को ममूर और महकूम करने के लिए, फतह करने के लिए ऐत को अपने दिल में बिठाया था। 그 가나안 정복의 언약을 붙잡고 일심전심 지속했을 때 가나안 정복의 응답을 받잖아요. और उसने एक दिल पूरे दिल के साथ लगातार इस ऐत को दिल में रखते हुए कामयाबी हासिल की। 바울은 로마 복음화, 세계 복음화의 언약을 붙잡은 거예요. और पौलुस रसूल ने भी वर्ल्ड एवेंजलिज्म के लिए और रोम की मुनादी के लिए इस ऐत को, खुदा के ऐत को दिल में बिठाया और कामयाबी हासिल की। 그렇게 했을 때 로마 복음화하고 세계 복음화 하잖아요. और हम देखते हैं कि उसने रोम में भी और पूरी दुनिया में इसकी मुनादी की। 여러분이 언약을 붙잡아야 승리합니다. और कलाम को, इस ऐत को दिल में बिठाने से ही या ऐत को दिल में जगह देने से ही कामयाबी जो है वो हासिल होती है। 언약 붙잡은 자들의 공통점이 뭐냐면 다 승리하고 성공했어요. और ये है कि ऐत को दिल के जगह देने वाले लोग ही कामयाब होते हैं और कामयाबी उनको मिलती है। 간단합니다. 언약 붙잡으면 승리하고 언약 놓치면 망하는 거예요. ये बड़ा आराम सी बात है कि अगर आप ऐत को दिल में रखते हैं, जगह देते हैं तो कामयाबी है। अगर आप ऐत को नजरअंदाज करते हैं तो ये आपकी नाकामी है। 그러면 큰 두 번째로 언약의 내용입니다. 언약의 내용. तो फिर है ऐत का अनुमान क्या है 도대체 언약이 뭐냐? कि ऐत है क्या। 첫 번째로 영원한 언약이 있습니다. 영원한 언약. और ये है हमेशा का अहद। 이거는 뭐 시대를 뛰어넘어서 영원히 끝까지 언약이에요. और ये है कि ये हमेशा तक, आखिर तक जो ये ऐद है यही रहेगा। 그게 바로 예수 그리스도예요. 예수 그리스도. और वो ऐद क्या है, वो है मसीह यीशु, जीसस क्राइस्ट। 예수 그리스도는 뭐 하여간 역사 시작부터 영원까지 언약이에요. कि वो जो मसीह यीशु का ऐद है वो शुरू से लेके आखिर तक, हमेशा तक वही ऐद रहेगा। 그러니까 영원한 언약 예수 그리스도 붙잡는 사람은 승리하는 거예요. और जो उस हमेशा के ऐद को, मसीह को अपने दिलों में रखते हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं। 영원한 언약 예수 그리스도 놓치면 이거는 인생 실패하는 겁니다. कि अगर आप मसीह जो हमेशा का ऐद है उसको नजरअंदाज कर देते हैं तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी है। 언약 붙잡아라. और इसीलिए इस ऐद को दिल में बिठाओ। 두 번째 이 시대의 언약이 있습니다. 시대적 언약. तो फिर है दौर के मुताबिक, एज के मुताबिक या दौर के मुताबिक ऐद। 이 시대적 언약은 뭐냐면 파키스탄 복음화, 세계 복음화. और इस दौर का जो ऐद है वो है पाकिस्तान की मुनादी और आलमी मुनादी। 이게 이 시대에 붙잡아야 될 언약이라고요. और इस दौर में हमें इसको अपने दिल में, इस बात को, इस ऐद को दिल में बिठाना चाहिए। 그래서 파키스탄 복음화, 세계 복음화 언약 붙잡는 사람은 무조건 하나님 축복받아요. और जो लोग पाकिस्तान और आलमी मुनादी के ऐद को दिल में बिठाते हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बरकत हासिल करेंगे। 그래서 우리 파키스탄 신학교는 이 파키스탄 복음화, 세계 복음화 언약 확실하게 붙잡아야 됩니다. और इसलिए आप जो स्टूडेंट है पाकिस्तान वाले, आपको सही तौर पर इस ऐद को दिल में जगह देनी चाहिए। 그런 신학교만 살아남는 거예요. तो तभी जो आपके एवेंजलिज्म स्कूल है वो जारी रहेंगे। 우리는 파키스탄 복음화, 세계 복음화 때문에 사는 겁니다. और हम जो है, हमारी जो जिंदगी है वो पाकिस्तान और आलमी मुनादी के लिए जीना है। 파키스탄 복음화 때문에 우리가 건강이 필요한 거예요. और पाकिस्तान और आलमी मुनादी के लिए ही हमें सेहत की जरूरत है। 여러분은 하여간 눈 뜨면 파키스탄 복음화. कि जब आपकी आंखें खुले तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की मुनादी के लिए हम इधर जीते हैं 세계 복음화. और आलमी मुनादी के लिए जीते हैं। 그 다음에 세 번째는 매주 언약. 매주마다 언약을 붙잡아야 돼. और फिर है हर रोज अहद।
매주 언약은 뭐냐면 강단 말씀, 강단 말씀. और हर रोज का ऐद जो है वो है इतवार को जो आप पुरपट का मैसेज सुनते हैं, अपने खादम का मैसेज सुनते हैं, वो है। 강단 말씀을 붙잡아야 돼요. 강단 말씀 붙잡아야 승리합니다. 성공하고. और ये वो मैसेज को आप दिल में जगह देंगे तो वो कामयाबी हासिल करेंगे। 그리고 매주 신학교에서 주시는 말씀. और फिर है हर रोज जो आप एवेंजलिज्म स्कूल में या सेमिनरी में आप खुदा का कलाम सुनते हैं, 이게 매주 언약이라니까요. और ये हर रोज का अहद है। 그 다음에는 일반적인 언약이 있어. 보편적인 언약, 일반적인 언약. और फिर है आपके लिए बुनियादी चीज जो अहद है वो है क्या? 일반적인 언약, 보편적인 언약은 뭐냐면 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀. और वो जो है वो जरूरी चीज जो अहद है वो है खुदा का कलाम अहद है आपके लिए। 하나님의 말씀이 언약이잖아요. और खुदा कलाम दरअसल है ही खुदा का अहद है। 그러니까 성경 말씀을 신약, 구약 그렇게 말하잖아요. और इसीलिए हम कहते हैं पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। 옛 언약, 새 언약이라는 말이에요. 언약이에요. और उसको हम कहते हैं पुराना अहद और नया अहद। 그래서 이 말씀 붙잡고 신앙생활하는 사람이 승리해요. और जो इस कलाम को अपने दिलों में जगह देते हैं वो ही कामयाबी हासिल करते हैं। 말씀을 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. खुदा आप सबको इस कलाम को दिल में बिठाने की तौफीक अता करे। आमीन। 다섯 번째는 개인적인 언약, 나 개인적인 언약. हाँ जी, वो अब है जाती अहद। नंबर 5 है जाती अहद। 하나님이 나 개인에게 주신 언약이 있어. 나 개인에게 주신 언약. खुदा जो है हर इंसान को फर्दन फर्दन जो अहद है वो देता है। 개인적으로 하나님이 주시는 말씀을 붙잡고 언약을 붙잡아라. और वो है खुदा के कलाम को जाती तौर पर फर्दन फर्दन कलाम के मुताबिक अहद को दिल में जगह देनी। 저는 청년 때 하나님이 마태복음 6장 33절 말씀을 주셨어요. 저에게. 63 마태복음 6장 33절. ये कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जवान था, जब मैं जवानी में था तो खुदा ने मुझे कलाम के मुताबिक मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 33वीं आयत मेरे ऐद के मुताबिक जो मुझे दी थी, ये थी मेरे लिए ऐद। 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. कि पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, 그리하면 너희에게 이 모든 것을 더하시리라. और लिखा फिर तमाम चीजें मैं तुमको अता करूंगा। 그거 청년 때 하나님이 그 말씀을 저에게 주셨는데 이 말씀을 읽을 때 그냥 은혜가 된 거예요. कि जब खुदा ने जवानी में मुझे ये ऐद दिया, मैं इसको पढ़ता ही था तो खुदा मुझे बरकत अता करता था। 그걸 그래서 그 말씀을 나의 언약으로 붙잡았어요. तो इसीलिए मैंने इस ऐद को, इस कलाम को ऐद के मुताबिक अपने दिलों में जगह दी थी। 그래서 먼저 말씀 읽고 먼저 기도하고 먼저 예배 드렸어요. तो पहले मैं खुद कलाम पढ़ता था, पहले दुआ करता था, पहले इबादत करता था, 먼저 전도하고 먼저 11조 생활하고. और पहले मैं दुआ करके खुदा के लिए 10वां हिस्सा भी पहले निकालता था। 근데 진짜 이 모든 것을 더해 주셨단 말이에요. और खुदा ने ये सब कुछ मुझे अता किया था, दिया था। 우리가요 성경 말씀 한 구절만 붙잡고 신앙생활해도 평생 성공합니다. कि अगर हम बाइबल की एक आयत को अपने दिल में बैठाकर उसके मुताबिक ध्यान और ज्ञान करें, दुआ करें, तो खुदा आपको कामयाबी अता करेगा। 범사에 감사하라. 그 한 말씀만 붙잡아도요 평생 성공해요. तो आप शुक्रगुजारी के तमाम बतकली है, शुक्रगुजारी के जरिए ये तमाम दुआएं खुदावंद के हजूर पेश की जाए, यही याद है, यही कामयाबी है। 쉬지 말고 기도하라. 그 한 말씀만 붙잡아도 평생 성공한다니까요. क्या 신앙생활. बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। एक बात को आप दिल में लेते अपनी सारी उम्र यही करते रहे, बिला नागा दुआ करे, तो यही कामयाबी की निशानी है। 항상 기뻐하라. 그 한 말씀만 붙잡아도 평생 성공한다고요.
लिखे हर वक्त खुश रहो। इसी बात को ही आप ऐद को रख के अपने दिल में खुश रहना शुरू कर देंगे तो यही आपके लिए कामयाबी है। 그러니까 여러분한테 하나님이 주시는 그 한 말씀을 언약으로 붙잡아야 된다. और इसीलिए एक ही ऐद को आपने अपने दिल में, खुदा की ऐद को दिल में बैठाना है 그러면 승리하고 성공합니다. और इसीलिए आपको कामयाबी भी होगी। आपको जो हर जगह जहां भी आप जाएंगे कामयाबी आपके साथ साथ रहेगी। 언약을 기억해야 됩니다. और इस ऐद को जो है वो अपने जरूर अपने अंदर जगा दो। 영원한 언약 예수 그리스도. और हमेशा का ऐद वो कौन है? वो है मसीह यीशु। 시대적 언약 파키스탄 복음화 세계 복음화. और वो है दौर का, इस दौर का जो ऐद है वो है पाकिस्तान की और आलमी मनादी करना। 매주 언약 강단 말씀 신학교 말씀. और वो है हर रोज का जो कलाम है, ऐद है, वो है खुदा का कलाम सुनना, एवेंजलिज्म स्कूल में, सेमिनरी में आके कलाम सुनना, उस पर ध्यानो ज्ञान करना, ये हमारा ऐद है। 보편적 언약 하나님의 말씀. और खुदा की अहमियत जो है देना है वो है खुदा का कलाम, उसको ऐद को दिल में बिठाना। 개인적인 언약 하나님이 개인적으로 나에게 주신 말씀. और जाती तौर पर फर्दन फर्दन जो खुदा कलाम था वो खुदा कलाम मुझे क्या देता है, मैं कहाँ से सुनता हूँ, उस कलाम को दिल में जगह देना। 이 언약 붙잡고 신앙생활 하는 거예요. 언약 붙잡고. और इस ऐद को दिल में रखकर हमें अपनी मसीह जिंदगी जो है वो बसर करनी है। 이 5가지 언약을 절대로 잊지 말라고요. और ये 5 किस्म के जो ऐद है इसको हरगिज मत भूले। 한마디로 말하면 언약이 뭐냐? 그리스도 세계복음화 그게 언약이요. और ये अगर एक बात की जाए कि ऐद है क्या, ऐद है मसीह यीशु, यानी कि वर्ल्ड एवेंजलिज्म, आलमी मनाती। 그리스도 세계복음화 붙잡으면 승리하는 거고 그리스도 세계복음화 놓치면 그거는 실패하는 거예요. मसीह के ऐद, मसीह जो ऐद है, मसीह उसको अपने दिल में बिठाएंगे और आलमी मनादी करेंगे तो ये कामयाबी होगी। अगर आप इसको नजरअंदाज कर देंगे तो फिर आपकी नाकामी होगी। 자, 그러면 큰 세 번째로 언약 붙잡은 자가 할 일. कि जो दिल को, जो ऐद को दिल में बिठाते हैं उनका काम। 언약 붙잡은 사람은 뭘 해야 되냐? कि ऐद को दिल में रखने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? 2가지 하는 겁니다. 2가지. और वो 2 किस्म का काम करते हैं। 첫째는 기도. और सबसे पहले वो करते हैं दुआ। 두 번째는 말씀 운동. और दूसरी है कलाम। 언약 붙잡은 사람은요, 기도만 하면 돼요. 언약 붙잡고 기도만 하면 돼요. और जो ऐद को अपने दिलों में रखते हैं उनको सिर्फ दुआ ही करनी चाहिए, दुआ से ही सब कुछ हासिल हो जाएगा। 그럼 그 언약이 다 성취됩니다. तो फिर जो दुआ है वो आपकी सारी पूरी होगी। 마가다락방에서 언약 붙잡고 기도한 거예요. 사도행전 1장 8절 언약 붙잡고. वे उनके पास जो मार्कस के बाला का नाम इब्तदाई कलीसिया जमाई थी, उनके पास ऐद क्या था, अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत, उसके तहत उन्होंने दुआ की थी और पाकरू की ममूरी हासिल की थी। 그럴 때 사도행전 2장의 응답을 받잖아요. तो हम देखते हैं कि अमाल दूसरे बाब में अगर देखें 1 से 4 तक ये जवाब उन्होंने हासिल किया था। 두 번째는 현장에서 말씀 운동하는 겁니다. और दूसरी बात है कि आप फील्ड में जाकर इस कलाम की मनादी करते हैं। 그래서 여러분이 현장에서 그리스도 말씀 운동하고 복음 말씀 운동하는 거예요. तो इसीलिए आप दुआ के जरिए क्या करते हैं, फील्ड में जाकर मसीह की यानी कि कलाम की, मसीह को ऐद को दिल में रखकर कलाम की मनादी करते हैं, यही ऐद के मुताबिक काम करना। 이 2가지를 잊지 말아야 됩니다. कि 2 बातों को आपने भूलना नहीं है, 기도와 말씀 운동. और वो है कलाम और फील्ड में जाकर कलाम को दूसरों को सुनाना। 하여간 언약 붙잡은 사람은 자꾸 기도하는 거예요. और जो कलाम को आप लोग खुदा के कलाम को अपने दिल में ऐद को रखते हैं वो हमेशा दुआ करते हैं। 그리고 현장에서 말씀 운동 펼치면 됩니다. और वो फील्ड में जाकर इस कलाम को दूसरों को सुनाते हैं।
그러면 이제 큰 네 번째로 언약 붙잡은 자에게 하나님이 주시는 축복이 있어요. और जो ऐद को दिल में बिठाते हैं, उनके ऐद को दिल में बिठाने वालों की बरकत। 아까 제가 개인적으로 붙잡은 말씀이라는 마태복음 6장 33절에 축복을 주십니다. और मैंने पहले आपको कहा था कि जब मैंने जाती तौर पर इस ऐद को रखकर बरकत ली थी, वो मेरी थी। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 33वीं है। 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. कि अगर खुदा ने कहा कि पहले तुम खुदा की बादशाही और आसपास की तलाश करो, तो बाकी चीजें तब तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। 하여간 언약 붙잡은 사람은 모든 것 다 줘요. और जो भी ऐद को दिल में बिठाता है, खुदा उसे सब कुछ अता करता है। 첫째로 마태복음 16장 18절 19절. और 마태복음 अगर देख मत्ती की वो ऐद क्या है, मत्ती की इंजील 16वां बाब 18 से 19 तक 18절 19절. और 18वीं आयत और उसकी 19वीं है 전도가 되어집니다. 전도가. कि आपको क्या है, एवेंजलिज्म आपकी होनी चाहिए, 기도응답 받습니다. तो आपको दुआया जवाब जो है वो मिलना चाहिए। 영권을 주십니다. 영권을. और खुदा आपको फिर उसके बाद अजर क्या देता है, 음부의 권세가 이기지 못하리라. और वो अजर क्या नाम के आलम रवा के दरवाजे तुम पर गालिब ना आएंगे। 언약 붙잡은 사람은 마귀가 꼼짝도 못해요. और जो ऐद को अपने दिल में बिठाते हैं, उन पर शैतान जो है हमलावर नहीं हो सकता। 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. इसलिए कि खुदावंद कहता है कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 언약 붙잡은 자는 교회가 세워집니다. और जो ऐद को अपने दिलों में रखते हैं, वो चर्च की कलीसिया की बुनियाद रखते हैं। 전도가 되어진다는 말이에요. 교회 세운다는 말은. और ऐद को दिल में बिठाने का मानी क्या है कि कलीसिया को बनाना। 그리고 천국 열쇠를 준다 그랬어요. 천국 열쇠. और खुदा ने यह भी कहा था कि मैं आसमान और जमीन की चाबियां भी तुम्हें दूंगा। कुंजियां भी खुदावंद देता है, चाबियां भी देता है। 천국 열쇠 준다는 말은 기도응답 주시겠다는 거예요. और जब वो कहता है कि चाबियां मैं आपको दूंगा, इसका मतलब आपकी दुआओं के जवाब भी खुदा अता करता है या देता है। आमीन। 그러니까 이런 축복을 다 주시는 거예요. और ये बरकत जो खुदा, ये हम सब ऐद के जरिए ही हासिल करते हैं। 그리고 언약 붙잡은 자는 에베소서 1장 3절. और जो ऐद के मुताबिक दुआ करते हैं, इफ्सियों पहला बाब उसकी 3री आयत होती है 하늘에 속한 신령한 복으로 복 주신다. कि वो क्या है कि आलम जो बनाए आलम से खुदा ने तुम्हारे लिए बरकत रख छोड़ी हैं, वो हमें अता वो मिलती हैं। 언약 붙잡은 자는 영적인 축복을 넘치게 부어 주셔요. कि खुदा जो है आपको खुदा की बरकत जो आसमानी मुकामों पे है, रूहानी बरकत हमें खुदा अता करता है। 세 번째는 에베소서 1장 10절. और वो है 10 इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी 10वीं है 하늘과 땅의 모든 것이 그리스도 안에서 통일이 된다. तो वो लिखा है कि मसीह में सब चीजों का मजमूआ है कि वो आसमान की जमीन की उसी के जरिए हमें मिलती हैं। 그러니까 언약 붙잡은 자는 하늘의 복, 땅의 복 다 준다는 거예요. और जो ऐद को अपने दिलों में रखते हैं, वो आसमान की चीजें हों या इस जमीन की, वो सब खुदा उन्हें अता करता है। 그 다음에는 골로새서 2장 3절. और दूसरी बात, अगली बात है कुलसियों, और कुलसियों दूसरा बाब उसकी 3री आयत है 지혜와 지식의 모든 부하가 그리스도 안에 감추어 있다 그랬어요. और वो क्या है जी, उसमें हिकमत और मार्फत के खजाने सब किसमें, मसीह यीशु में पोशीदा है। 그래서 그리스도의 언약 붙잡는 자는요, 하나님이 지혜와 지식의 모든 부하를 다 주시는 거예요. कि जो मसीह यीशु के ऐद को दिल में बिठाते हैं, जो मसीह यीशु को अपने दिलों में रखते हैं, इस ऐद के मुताबिक खुदा उन सब को जो मसीह यीशु में है, हिकमत और मार्फत के खुदा ने उनको खुदा अता करता है।
언약 붙잡은 자에게는 하나님이 모든 좋은 것을 다 주시는 것입니다. और जो खुदा की आयत को आप अपने दिलों में रखते हैं, खुदा सब अच्छी चीजों से उन्हें नवाजता है। 그 다음에 빌립보서 4장 13절. और उसके बाद है फिलिपियों चौथा बाब उसकी 13वीं है। 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. और वो क्या है जी? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 하나님께서 능력을 주셔요. 언약 붙잡은 자는. और जो खुदा की आयत को दिल में रखते हैं, खुदा उन्हें क्या करता है? उन्हें कुव्वत अता करता है। 무능이 치유된다. 무능이. और वो हर चीज जो है वो उसमें शिफा हो जाती है। हर चीज आपके सामने जो खत्म हो जाती है, आपको कुव्वत देता है करने की। 그 무능의 문제가 해결되고 무기력의 문제가 해결되는 게 언약 회복하는 거예요. 언약 회복. और ये है कि अब जब ऐद की बेदारी मिलती है, नामुमकिन जो है वो मुमकिन हो जाती है, और जो आप कहते हैं कि ये हो नहीं सकती, वो खुदा सब कुछ कर देता है। 그래서 한마디로 그리스도 안에는 모든 것이 다 있고 언약 붙잡은 자에게는 하나님께서 모든 축복을 다 주신다는 겁니다. और इसलिए कि जो ऐद के मुताबिक चलते हैं कि मसीह यीशु में, उस ऐद में सब कुछ मौजूद है, और जो इस ऐद के मुताबिक चलते हैं, उसको दिल में रखते हैं, खुदा उन्हें सब कुछ, जितनी भी बरकत ऐद के अंदर है, उन्हें अता करता है। 하여간 언약을 대충 붙잡으면 안 돼요. 확실하게 붙잡아야지. तो ये नहीं है कि वक्ती तौर पर आपने ऐद को रखा जी, हाँ जी मान लिया जी, रख लिया। उसको सही तौर पर, अमली तौर पर, पक्के मजबूत दिल के साथ अपने दिलों में जगह देनी है। 이게 지금 물체같이 보이는 게 아니기 때문에 안 보이는 거기 때문에 여러분이 꽉 안 붙잡으면 놓치기가 쉽다니까요. ये नजर नहीं आती तो अनदेखी चीजें ही अबती होती हैं। उस अनदेखी चीजों को ही आपने मुकम्मल तौर पर मजबूती के साथ अपने दिलों में जगह देनी है। 이 안 보이는 말씀을 꽉 붙잡아야 돼요. और इन अनदेखी चीजों को ही, इस कलाम को ही आपने मुकम्मल तौर पर अपने दिलों में बैठाना है। 하여간 그리스도 세계복음화 강단 말씀 꽉 붙잡아야 된다. आपको सबसे पहले मसीह, आलमी मनादी और जो पुरपट में मैसेज इतवार को दिया जाता है, इन चीजों को अपने दिलों में आपने बैठाना है। 파키스탄 복음화 꿈에도 잊어버리면 안 돼. 꿈에도 잊어버려. कि पाकिस्तान की जो एवेंजलिज्म है, आपने ख्वाब में भी उसको भूलना नहीं है। 그래서 여러분은 파키스탄 복음화 하라고 하나님이 여러분한테 건강 주신 거예요. और इसीलिए पाकिस्तान की एवेंजलिज्म के लिए ही खुदा ने आपको अच्छी सेहत अता की है, ताकि आप अच्छी सेहत के साथ पाकिस्तान में एवेंजलिज्म या मुनादी कर सके। 뭐 건강해가지고 죄 짓고 돌아다니라고 건강 준 거 आ니에요. और ये नहीं है कि आप आवारा घूमते फिरें, और इसीलिए खुदा ने आवारा घूमने के लिए आपको सेहत दी है। सेहत देने का मकसद आवारा घूमने का, इधर उधर सर्फ करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की मुनादी के लिए खुदा ने अच्छी सेहत आपको अता की है। 파키스탄 복음화라고 건강 준 거예요. और पाकिस्तान में एवेंजलिज्म के लिए खुदा ने अच्छी सेहत आपको अता की है। 신학교 왜 왔냐? 신학교. कि आप एवेंजलिज्म स्कूल में या सेमिनरी में आप क्यों आए हैं? 파키스탄 복음화, 세계 복음화라고. ताकि आप पाकिस्तान में मुनादी और वर्ल्ड एवेंजलिज्म में हिस्सादार बने। 여러분 파키스탄 안에 신학교 많이 있을 거예요. और मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान में भी एवेंजलिज्म या सेमिनरी और भी होंगी। 그러나 복음 말하는 신학교가 진짜 신학교입니다. और जहाँ पर कलाम की बात की जाती है, वो ही सही एवेंजलिज्म, जो एवेंजलिज्म स्कूल या सेमिनरी होती है। 복음 놓치면 망하는 거예요. 망하는 거. और जो इस खुशखबरी की बिशारत को नजरअंदाज करता है, वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। 언약 놓치면 노예되고 포로되고 속국되는 겁니다. और जो इस ऐत को नजरअंदाज, कलाम को नजरअंदाज करते हैं, वो गुलामी में जाते हैं, वो असीरी में जाते हैं, वो कब्जे में जाते हैं। 이스라엘이 강대국 복음화, 세계 복음화 놓치니까 2000년 동안 나라 없이 방황하는 거예요. तो हम देखते हैं कि एक मजबूत कौम जो इसराइली थे, उन्होंने इस कलाम को, ऐत को नजरअंदाज किया। 2000 साल तक वो इस दुनिया में तितर बितर या बिखरे रहे। उनका अपना को मुल्क नहीं था।
믿고 구원받으라고 구원자 예수 그리스도를 보내줬더니 믿고 영접하는 게 아니라 십자가에 못 박혀 죽게 하니까 나라 없이 방황하는 거 핍박받는 거예요. 온 세계에서. मसीह यीशु वहां आया, उन्हें निजात हासिल करनी चाहिए। मसीह यीशु आया, उन्हें कबूल करना चाहिए। उन्होंने कबूल करने के अलावा मसीह यीशु को सलीब दी, उसको मार दिया, और उसका नतीजा यह निकला कि खुदा के आयत को उन्होंने नजरअंदाज किया। खुदा ने भी उसे सारी दुनिया में यहूदियों को तितर बितर कर दिया, और उनकी हलाकत, उनकी मुश्किलातें, आप जो हिस्ट्री जहां पढ़ते हैं उनको सबको पता है कि क्या उनके साथ हुआ। 파키스탄에도 하나님이 예수 그리스도를 구원자로 보내주신 것입니다. और जो मसीह यीशु है वो यहाँ के लिए नहीं, पाकिस्तान वालियों के लिए भी, पाकिस्तान वालों के लिए भी मसीह जो है वो हमारे सब के लिए क्या है, निजात दहिंदा है। 오직 예수 그리스도 오직 복음밖에 없습니다. कैसे ओनली गॉस्पल, ओनली क्राइस्ट, इसके अलावा और कोई चीज तीसरी नहीं है। 우리 신학생들이 오직 예수 그리스도, 오직 파키스탄 복음화, 세계 복음화 언약으로 꽉 붙잡고 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. ये खुदा आप सबको बरकत दे और ये तफीक अता करे कि आप पाकिस्तान में वर्ल्ड इवेंजलिज्म के लिए खुदा के कलाम को, मसीह को अपने दिलों में बिठाकर दुनिया में इवेंजलिज्म करने वाले बन जाएं। आमीन। 기도하겠습니다. हम दुआ करें। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। 오늘 말씀을 통해서 은혜 주신 거 감사합니다. आज कलाम के जरिए जो तूने बरकत दी है उसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 언약 붙잡고 완전 승리하게 하여 주시옵소서. कलाम को दिलों में बिठाने की और कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता कर। 파키스탄 복음화를 위해서 귀하게 쓰임 받는 인생 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. और खुदावंद पाकिस्तान में इवेंजलिज्म के लिए हमें बरकत दे, ताकि हमारी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक तरक्की करे और कामयाबी हासिल करे। 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. यीशु मसीह के नाम में शुक्र करते और मांगते हैं। आमीन। हाँ जी, आमीन। भाई साहब ने तालियां, Thank you so तेरा much. तालियां, ये 감사합니다. 감사합니다. ये शुक्रिया। हाँ जी, भाई साहब ने तालियां मारो जरा, खमसा भी था तो ही भी कहो ना सारे। 하나님께 영광 돌립니다. 하나님께 영광. हाँ जी, तालियां मारो, तालियां। ये पादरी शबाज के लोग तो आज तालियां नहीं मार रहे, आवाज नहीं आ रही आपको। तालियां जोर दी, आवाज नहीं आ रही। माइक खोलोगे तो फिर आवाज आएगी। 네, 마쳤습니다. ये छक्का बन। हाँ जी, तालियां मार दो। होगा वो यीशु ही मसीह है, यीशुनन क्रिस्तो। आमीन। कल मिलेंगे, कल आमीन। मुलाकात होगी। 내일 뵙겠습니다, 목사님. 수고 많이 하세요. 네네, 감사합니다.